प्यारे विद्यार्थी, एक बार फिर से आपके विश्वास पर आपका यह चैनल खरा उतरा। हमारी कही हुई अक्षरशः पूरी बात सत्य हुई। हमने करीब 1 महीने पहले एक वीडियो दिया था। एमपी बोर्ड में इस बार 2 बार परीक्षा होगी ऐसा चल रहा है। हमने उस संदर्भ में पूरा डिटेल वीडियो बताया था, क्या नियम है, क्या उसके मतलब रूल्स रहेंगे और पूरा सिस्टम बताया था उसमें। तो वीडियो आपने देखा ही होगा और अंततः वह बात सत्य हुई। यहाँ पर देखिएगा, ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। यहाँ पर मैं आपको लगा दूंगा, स्क्रीन पर देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के राज्य पत्र में ये घोषणा, अधिकृत घोषणा हो चुकी है। तो अब एमपी बोर्ड में सीबीएसई की तर्ज पर 2 बार परीक्षा होंगी ही होंगी। तो यहाँ पर देखिएगा, पूरा ये बताया गया है लेटर में। यहाँ पर देखिए 21 तारीख भोपाल, 21 मार्च 2025 का लेटर है। पूरा ये राजपत्र है। तो इस राजपत्र में पूरा जो बताया गया, इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूँ। इसकी जो मुख्य बातें हैं फिर से एक बार आपको बता दूँ। यहाँ पर देखिए, पहले पॉइंट पर ही यहाँ पर दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी की परीक्षा 2 परीक्षा आयोजित करेगा, जहां संभव है कि एक परीक्षा फरवरी और मार्च के महीने में हो जैसे अभी हुई है, और दूसरी परीक्षा जुलाई और अगस्त में। ठीक है, तो 2 बार परीक्षा के लिए होगा। और यहाँ पर आगे ये भी बात करी गई है कि यदि ऐसे छात्र जो परीक्षा में द्वितीय परीक्षा में देते हैं और यदि कॉलेज या अन्य उच्चतर कक्षा में, जैसे 10वीं वाला छात्र परीक्षा देता है द्वितीय परीक्षा, और वो उसको अब 11वीं कक्षा में एडमिशन में लेट हो रहा है कहीं, या जो 12वीं वाला विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है कॉलेज में लेट हो रहा है, तो इसमें नियम बताया गया है कि अपने जोखिम पर अस्थायी प्रवेश ले सकता है कॉलेज इत्यादि में। तो ये आप बात समझ गए होंगे, यानी अस्थायी एडमिशन द्वितीय परीक्षा में, जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा दे रहा है और पहली परीक्षा उसकी क्लियर नहीं हुई, द्वितीय परीक्षा दे रहा है, अब भाई रिजल्ट नहीं आया द्वितीय परीक्षा में, तो क्या हो उसका, कैसे एडमिशन ले। तो उसके संदर्भ में ये बात कही गई है कि वह अस्थायी प्रवेश अपने जोखिम के आधार पर, जोखिम से तात्पर्य कि भाई जो फीस जमा हो जाएगी संस्था में, संस्था के ऊपर है वह संस्था को वह फीस वापस करती या नहीं करती, पर आप अस्थायी एडमिशन ले सकते हैं। यदि पास हो जाएंगे तो अगली कक्षा में जाना ही जाना है। तो ये सुविधा दे दी गई है अस्थायी एडमिशन की। और ये भी बताया गया है कि ऐसे छात्र जो मंडल की प्रथम परीक्षा में 1 विषय या 2 विषय में अनुपस्थित हों या अनुत्तीर्ण हों, या कि 2 से अधिक विषय में भी अनुत्तीर्ण अनुपस्थित है, वे सभी विद्यार्थी अपने द्वितीय परीक्षा में दे सकते हैं, है ना। अंक सुधार के लिए भी शामिल हो सकते हैं। आगे ये भी बताया गया है कि प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र, देखिएगा ये लिखा है, प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र भी द्वितीय परीक्षा में अपने अंक सुधार हेतु परीक्षा देने के लिए पात्र होंगे। क्या इसके लिए नियम होगा वो हमने पहले ही वीडियो में और डिटेल बता दिए थे। और यहाँ यह भी कहा गया है कि यदि कोई विद्यार्थी प्रायोगिक परीक्षा में यदि द्वितीय परीक्षा देना चाहता है तो ये संभव नहीं होगा। हाँ, यदि प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण है तो द्वितीय परीक्षा देने को मिलेगी। अंक सुधार करने के लिए प्रायोगिक परीक्षा में द्वितीय परीक्षा देने को नहीं मिलेगी। यानी कहने का तात्पर्य, किसी विषय में किसी विद्यार्थी को प्रैक्टिकल में कम अंक आए हैं पर पास है, अब वो चाहता है हम द्वितीय परीक्षा में परीक्षा दें प्रैक्टिकल की, फिर से तो नंबर बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, यद्यपि ये पहली परीक्षा में भी प्रैक्टिकल में भी अनुत्तीर्ण है तो द्वितीय परीक्षा देने को मिलेगी। तो ये था इसकी बातें। फिर आगे जो इसकी डिटेल में बाकी बातें तो हमने बता दी गई हैं, वही बताए थे, जो पूरा का पूरा वही बातें इसमें बताई गई हैं, है ना। पुनर्गणना का प्रावधान भी लिखा है, पुनर्गणना का प्रावधान इसमें रहेगा। ठीक है, जैसे रहता था पुनर्गणना का प्रावधान, और बाकी इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। बस आपका जो सिलेबस है, जो भाई आप पास हो चुके हैं, 9th वाले 10th में पहुंच चुके हैं, और जो 11th वाले 12th में पहुंच चुके हैं, तो इन्हें अभी से पढ़ना चाहिए। वीडियो में हम पहले ही बताए थे कि इस बार परीक्षा, बोर्ड परीक्षाएँ जल्दी होंगी, फरवरी मार्च में। फरवरी बिल्कुल हो सकता है 1 या 2 फरवरी से शुरू हो जाएँ परीक्षाएँ, तो इसलिए आपको अलर्ट रहना, अभी से पढ़ाई शुरू कर देना है। देखिए, तो आपके लिए कहेंगे सर सिलेबस क्या है। प्यारे विद्यार्थी, पूरा सिलेबस वही है जो पिछले वर्ष का था। एनसीईआरटी बुक आप अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से जो परीक्षा दे चुके हैं उनसे आप ले सकते हैं। उसका सेम सिलेबस रहेगा, A to Z, कोई भी चेंज नहीं है, और ब्लूप्रिंट भी वही रहेगा जो पिछले साल था।
तो ये आपके पास उपलब्ध है। यदि उपलब्ध ना हो तो बताइएगा, मैं आपको सिलेबस क्या है ये आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और प्यारे विद्यार्थी एक बात और बता दूं कि मैं आप लोगों के साथ मतलब लाइव क्लास के माध्यम से पढ़ाना चाहता हूं। तो आप कहेंगे सर पढ़ाइए ना, किसने रोका है। पर थोड़ी मैं एक बात बता दूं, देखिए रिकॉर्डेड वीडियो बनाता हूं मैथ्स इत्यादि के, समझिएगा मेरी बात को, है ना। क्या मेरे साथ समस्या जा रही है कि मैथ्स इत्यादि के रिकॉर्डेड वीडियो बनाए उसको पब्लिश किए या लाइव भी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें देखिए हर कोई विद्यार्थी नहीं होता, हर कोई पढ़ने वाला मैथ्स पढ़ने वाला नहीं होता, हर कोई फिजिक्स पढ़ने वाला नहीं होता। तो यूट्यूब क्या करता है कि भाई जो मनोरंजन वाले वीडियोस रहते हैं, अनाप शनाप जैसे वीडियो रहते हैं, उनको बहुत प्रमोट करता है, लेकिन एजुकेशन वीडियो सबके लिए नहीं रहता, उसकी ऑडियंस सीमित रहती है, तो उसके व्यूज़ कम आते हैं। तो इससे हमारा जो प्रयास होता है संबंधित विद्यार्थियों तक नहीं जा पाता, टारगेट जो विद्यार्थी वहाँ तक नहीं जा पाता। इसके लिए क्या संभव हो कि मतलब भाई सभी विद्यार्थियों तक पहुंच पाए, तो हमने चैनल में मेंबरशिप शुरू की है। बहुत छोटी सी मेंबरशिप है, उसमें कोई विशेष शुल्क नहीं है। आप जानते हैं कि प्राइमरी चौथी पहली दूसरी चौथी पढ़ते प्यारे विद्यार्थी, उनकी तक कोचिंग फीस 500 रुपया लगने लगी है, पर हम आपको फीस नहीं ले रहे हैं। मात्र मेंबरशिप आप शुल्क जो उसमें रहेगी 119 रुपया की सदस्यता लेकर के आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और उससे क्या होगा, जब हम वीडियो डालेंगे तो उन्हीं लोगों को हम पब्लिश करें, मेंबर्स ओनली में कर देंगे, तो उन्हीं विद्यार्थियों तक वहाँ पहुँचेगी, जिससे हमारी मेहनत सार्थक हो। ऐसा ना हो देखिए हमने वीडियो डाला और कहीं भी पहुंच रहा है, अब उसके काम का वीडियो थोड़ी नहीं है मैथ्स पढ़ने का साधारण विद्यार्थी के, या जो दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है या पढ़ भी नहीं रहे हैं उनके काम का, तो फालतू में उसके इम्प्रेशन डाउन होते हैं। और हम भी चाहते हैं कि यदि आपका सहयोग थोड़ी सा 4 पैसे का रहेगा तो ये चैनल आप ही का है, ग्रो करने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप जो सहयोग करेंगे, आप ही के सहयोग से इस चैनल को, आपके चैनल को और बड़ा बनाने की कोशिश करूँगा। और इसके लिए जैसे आप जानते टच पैनल वगैरह होते हैं, उसमें बहुत सारी राशि लगती है ना। डिजिटलाइट पूरा सेटअप करने के लिए बहुत सारी धनराशि की आवश्यकता होती है, और हम चाहते हैं कि यह हम आप ही के द्वारा किए गए सहयोग से इसको बढ़ाएं। उसका आनंद कुछ और होता है। देखिए मैं व्यापारी तो हूँ नहीं कि मैं अपने से कहीं से पैसे लगाऊं उधार लेकर के, कर्ज करके, और फिर चैनल को बढ़ाऊं। नहीं भाई, आपका प्यार रहेगा, आपका सहयोग रहेगा तो ये चैनल बढ़ेगा, अन्यथा फिर क्या कर सकते हैं। मैं जो स्कूल में जॉब कर रहा हूँ उसी से संतुष्ट हूँ और संतुष्ट रहूँगा। पर दिल की जो इच्छा है कि आप लोगों के साथ जो प्यार और संबंध बना है यह और मजबूत हो और विस्तृत हो, और हमारा आपका परिवार बहुत बढ़े। और बाकी वीडियो मैं लाइव जो के अलावा या मेंबर्स ओनली के अलावा अन्य वीडियो भी चैनल पर डालते रहा करूँगा, जिससे कि जो विद्यार्थी मात्र सब्सक्राइब किए मेंबरशिप नहीं लिए हैं उनको भी लाभ मिले। तो यह मेरी एक योजना है, तो आपको कैसी लगी और आप इसमें क्या सलाह दे सकते हैं प्लीज़ बताइएगा। मैं आपके अमूल्य सहयोग और सलाह की बहुत प्रतीक्षा करता हूं और बहुत मूल्यवान है मेरे लिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और क्लास 12th की जो परीक्षा प्यारे विद्यार्थी दिए हैं उन्हें आगे क्या करना है अच्छे से सोच विचार लीजिए। करियर गाइड करके एक प्लेलिस्ट बनी है आप लोगों के लिए, आप उसमें डिटेल देखिएगा कि 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। आपको आगे की दिशा निर्धारण करने में बहुत मदद मिलेगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू में ज्वाइन की बटन है उस पर क्लिक कीजिएगा और 119 का मेंबरशिप ले लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थी, थैंक यू, बाय, जय हिंद।